Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Tech Angel Education. Today we are going to start the lesson planning of class Senior KG Book 5 Day 11. So today's planning we will start with the story time story The Ant and the Grasshopper. बच्चों को पहले हम ये स्टोरी इंट्रोड्यूस करा चुके हैं, तो आज हम उसका एक अच्छे से रिकॉल कराएंगे। बच्चों को पहले इमेज शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे ये कौन सी स्टोरी है, इसके बारे में हमने पहले डिस्कशन भी किया है। क्या आपको याद है इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, उनका क्या रोल होता है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये सब डिस्कशन करने के बाद आप बच्चों को पैरा वाइज बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। वंस अगेन आप बच्चों को रीडिंग कराएंगे एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ देते रहेंगे। जैसे वन फाइन सनी मॉर्निंग अ ग्रासहॉपर वाज हॉपिंग अराउंड एंड सिंकिंग हैप्पीली। बच्चों को ऐसे ही पूरा रीड करेंगे पैरा एंड उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे उसका एक्सप्लेनेशन कि एक सुबह की बात है तो ग्रासहॉपर अपने गार्डन में अच्छे से घूम रहा होता है और तभी वो वहाँ देखता है कि सारी चींटियाँ नीचे से क्रॉस कर रही होती है और सबके हाथ में ग्रेन्स होते हैं। सब ग्रेन्स उठा के अपने स्टोर करने के लिए ले जा रही होती है। तभी वो चींटियों से पूछता है कि तुम सब इतनी मेहनत क्यों कर रही हो, तुम सब कहाँ जा रही हो। तो चींटियाँ बोलती हम हमारे सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर रहे हैं। तो ग्रासहॉपर क्या बोलता है उनको कि अभी तो सर्दियाँ आने में इतना टाइम है, अभी तो महीनों हैं, अभी तुम खेलो, मज़े करो, मस्ती करो और अपना ये काम बाद में भी कर लेना। आज का दिन कितना अच्छा है, आज का दिन को एंजॉय करो। तो चींटियाँ क्या बोलती हैं कि अगर आज हमने मेहनत नहीं करी, बाद में हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा, तो हमें अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ग्रासहॉपर बोलता है कोई बात नहीं, मेहनत तो तुम बाद भी कर सकते हो, आज तुम एंजॉय करो। तो बोल के नहीं, तुम एंजॉय करो, हम हमारे काम करेंगे। ऐसे ही आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेनेशन देंगे। हम बच्चों से पूछेंगे कि आपको पता है आगे क्या हुआ। अगर किसी को आगे की स्टोरी याद है तो वो अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे कि आगे ऐसा हुआ था। अगर नहीं याद है तो हम उनको अच्छे से इंटरेस्ट डेवलप करेंगे स्टोरी में और उनको क्यूरियोसिटी देंगे कि आगे जानने के लिए वो इंटरेस्टेड रहें। वो हम आगे कंटिन्यू है जो कल करेंगे। आज अपना तब एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं उसका प्रोनाउंसिएशन देंगे एंड जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स रहते हैं उनका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स का क्लियर करेंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कराएंगे एंड एक्सप्लेनेशन के बाद स्टूडेंट्स के जो डाउट रहते हैं वो डाउट क्लियर करेंगे। एक बार अच्छे से डाउट क्लियर हो जाए देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम। इन टूडेज नंबर टाइम स्टूडेंट्स को हम बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर के बीच का जो डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे। इसके लिए पहले आप बच्चों को अच्छे से काउंटिंग रिकॉल कराएंगे। काउंटिंग रिकॉल कराने के बाद आप रैंडम पहले वंस वाले जो नंबर होते हैं, जैसे हमने 8 एंड 5 लिख लिया, तो अब स्टूडेंट्स को इसमें से बिगर नंबर और स्मॉलर नंबर आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे। इसमें से जैसे 8 बिगर है तो 5 स्मॉलर है। स्टूडेंट्स को पूछेंगे बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर पहले आता है वो होगा स्मॉलर नंबर और जो नंबर बाद में आता है वो होगा बिगर नंबर। आप फिंगर्स में भी काउंट करके उनको बताएंगे कि आपके पास 4 फिंगर्स हैं और आपके पास 2 फिंगर्स हैं, तो इसमें से ज़्यादा फिंगर्स कौन सी हुई और कम फिंगर्स कौन सी हुई, तो ये होगा बिगर और ये होगा स्मॉलर नंबर। और ऐसे ही आप कुछ एग्जांपल्स उनको एक्टिविटी की हेल्प से भी करा सकते हैं। जैसे आप एक सर्कल बनाएंगे बड़ा और एक बनाएंगे छोटा सर्कल। बड़े सर्कल में बड़ा नंबर लिखेंगे, कोई भी बिगर नंबर आप रैंडमली लिख सकते हैं 12, 15 एंड स्मॉलर नंबर में आप कोई भी रैंडम नंबर लिखेंगे 6, 7 कोई भी ऐसा। उसके बाद आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे कि इसमें से स्मॉलर सर्कल कौन सा है या फिर बिगर नंबर सर्कल कौन सा है। ऐसे ही एक्टिविटीज़ आप स्टूडेंट्स से अच्छे से बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर्स का है जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को पिक्शनरी शो करके एक्सप्लेन करेंगे। आप 1 डिजिट के बाद आप 10th वाले डिजिट्स भी उनको एक्सप्लेन करेंगे कि 25 और 20 में से आइडेंटिफाई करें, लाइक 29 और 22 में से आइडेंटिफाई करें। उसके बाद आप बच्चों को 100 वाले नंबर्स भी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, लाइक 104 एंड 101 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 109 एंड 105 में से स्मॉलर नंबर कौन सा है, 101 एंड 111 में से बिगर नंबर कौन सा है। आप बच्चों को अच्छे से रिपीटेटिवली प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पे 1 बाय 1 सारे ब्लॉक्स एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे जिसके लिए हम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस स्टूडेंट्स को देंगे। आइडेंटिफाई एंड सर्कल द बिगर नंबर इन ईच टोमेटो। बच्चों को बोलेंगे यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि बिगर नंबर कौन सा है और उसको सर्कल करना है। तो 101 एंड 102 में से बिगर नंबर कौन सा हो, 1 या 2 नंबर। यहाँ पे होगा
टू 102 को हम सर्कल करेंगे एज इट इज 104 एंड 107 में से 4 और 7 में से कौन सा बिगर नंबर है 7, तो हम उसको सर्कल करेंगे क्योंकि बाकी सारे नंबर्स तो सेम हैं। ऐसे ही प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ उनको एक्सप्लेन करेंगे, कोई डाउट होता है तो उनका डाउट क्लियर करेंगे एंड उनको अच्छे से अप्रिशिएट करेंगे, अच्छे से पेशेंटली उन्होंने सुना, उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझा, उसके बाद उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करने के लिए। देन यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ प्ले टाइम। सो आवर प्ले टाइम एक्टिविटी इज़ फ्री प्ले। हम बच्चों को ग्राउंड लेके जाएंगे, लेट देम enjoy whatever they want to do and we'll take them back to the classes, and after that we will start our next planning which is general awareness time. In today's general awareness time हम students को fruits and vegetables नेम है जो recall कराएंगे। उसके लिए हम बच्चों को different vegetables दिखाएंगे, प्लास्टिक वेजिटेबल्स और प्लास्टिक फ्रूट्स अगर आपके पास अवेलेबल है, चार्ट्स आपके पास अवेलेबल है, फ्लैश कार्ड्स आपके पास अवेलेबल है, तो आप उनको शो करेंगे, आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे ये कौन सी वेजिटेबल है, उसका प्रोनाउंसिएशन उनको क्लियर करेंगे। देन आप उनके साथ कुछ डिस्कशन भी कर सकते हैं, उनकी फेवरेट वेजिटेबल क्या है या उनकी फेवरेट डिश क्या है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते, उसमें कौन सी वेजिटेबल्स रिक्वायर्ड होती है, वो कैसे बनती है। एंड उसके बाद ही हम डिक्शनरी के हेल्प से 1 बाय 1 सारी वेजिटेबल्स उनको शो करेंगे एंड उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लियर करेंगे। फ्रूट्स के बारे में, वेजिटेबल्स के बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे कि वो कहाँ ग्रो होते हैं। जैसे कुछ फ्रूट्स होते हैं वो टॉल ट्रीज़ पे ग्रो होते हैं एंड कुछ जो होते हैं वो स्मॉल प्लांट्स पे ग्रो होते हैं जिन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स। ऐसे ही आप बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है प्लांट को ग्रो करने में, ट्री को ग्रो करने में क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसे बड़े होते हैं। एंड उसके बाद हम बच्चों को अच्छे से इंकरेज करेंगे, अच्छे से वेजिटेबल नेम्स एंड फ्रूट्स नेम अच्छे से और लर्न करने के लिए। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ लैंग्वेज टाइम। इन टूडेज लैंग्वेज टाइम हम स्टूडेंट्स को क्लस्टर वर्ड्स अब एंड अर्ड क्लस्टर वर्ड जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब मतलब यू बी अब, बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे व्हेन यू एंड बी कम्स टुगेदर इट मेक्स अब cluster words and you and D comes together when it makes ad cluster words. अब cluster words में जैसे आप बताएंगे टब, कप, मब, नम, रब, बच्चों को ये सारे cluster words आप अच्छे से प्रोनाउंसिएशन कराएंगे। तो ये सारे cluster words जो है टब, कब, रब, ये सारे cluster words है जो आप बच्चों को अच्छे से इंट्रोड्यूस कराएंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे। देन आप बोर्ड पे अब एंड अर्ड क्लस्टर वर्ड लिखेंगे एंड उसके सामने ABCD लिखेंगे एंड आप बच्चों को बताएंगे कि आप कौन कौन से वर्ड के साथ इनको मैच करेंगे, तब कैसे ये क्लस्टर वर्ड बन जाता है। एंड उसकी इमेजेस भी आप साथ ही साथ शो करते रहेंगे एंड एज इट इज़ आप अर्ड क्लस्टर वर्ड्स को भी अच्छे से स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे। उसके साथ ही हम बच्चों को प्रैक्टिस शीट कंप्लीट कराएंगे। यहाँ पे राइट एंड रीड द क्लस्टर वर्ड ऑफ अब क्लस्टर वर्ड। बच्चों को रब को रीड करते करते यहाँ पे उनको लिखना है कब, तब, कैसे ये क्लस्टर वर्ड फॉर्म होते हैं। एंड बच्चों को अच्छे से डाउट्स क्लियर करेंगे, उनका अच्छे से प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे एंड उनको अगेन अब एंड अर्ड क्लस्टर वर्ड्स अच्छे से रिवाइज कराएंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ अगेन लैंग्वेज टाइम, जिसमें हम बच्चों को अतिरिक्त व्यंजन जो है वो हम बच्चों को जैसे रिकॉल कराएंगे। ड, ढ, ज, फ, बच्चों को अच्छे से रिकॉल कराएंगे। बच्चों को जो इनका फॉर्मेशन है बोर्ड पे आप ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे, जैसे ड को कैसे फॉर्म करते हैं, ये ड कहाँ यूज़ आ सकता है, सड़क, गड्ढा, गुड़। ड से जो चीज़ होती है, ड से डमरू हुआ, ड से डलिया हुआ, ड से डफली हुई, ये सारी चीज़ों में तो ड यूज़ होता है। और भी दूसरे वर्ड है जिसमें ड यूज़ हो सकता है, जैसे ड कहाँ यूज़ होगा हम उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड एज इट इज़ ढ, ज, फ भी दूसरे वर्ड्स में हम उनको बताएंगे कि ये व्यंजन है और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं उनको, जैसे पढ़, कढ़ाई, ज़बान, फौजी, ये सारी चीज़ें उनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन उनके साथ रिपीट करेंगे एंड उनको फॉर्मेशन बताएंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। जैसे ढ, ज, फ का भी आप बच्चों को प्रॉपर ड्रॉ करके इंस्ट्रक्शंस देंगे कि इनको कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके रिलेटेड राइम्स आप स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे, वो रिकॉल कराएंगे। उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को रिकॉल कराएंगे। उसके बाद आप बच्चों के डाउट्स क्लियर करेंगे, बच्चों के क्वेश्चंस रहेंगे कि जैसे ये वर्ड और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, आप उनको एग्जाम्पल्स देंगे। एंड आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट योर नेक्स्ट प्लानिंग।
सो our नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन टाइम, जिसमें हमने बच्चे को स्टोरी टाइम विद एंट एंड द ग्रास ऑफ स्टोरी रिकॉल कराई एंड पैरा वाइज उनको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया। नंबर टाइम में बिगर नंबर एंड स्मॉलर नंबर के बीच का डिफरेंस उनको एक्सप्लेन किया। प्ले टाइम में फ्री प्ले के लिए स्टूडेंट्स को ग्राउंड लेके करते हैं। जनरल अवेयरनेस टाइम में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर हमें डिस्कस किया, वो कैसे ग्रो करते हैं। लैंग्वेज टाइम में क्लस्टर वर्ड्स, अब क्लस्टर वर्ड्स हमने स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया। एंड अगेन लैंग्वेज टाइम में अतिरिक्त व्यंजन हमने स्टूडेंट्स को डिस्कस किया, अच्छे से रिकॉल कराया, उनका आइडेंटिफिकेशन कराई। नाउ टाइम फॉर देयर होमवर्क विच इज़ इन मैथ, न्यूमरेसी, इंग्लिश लिटरेसी एंड मैथ्स न्यूमरेसी में अगेन यहाँ पे उनका क्लास वर्क था बिगर नंबर स्मॉलर नंबर आइडेंटिफाई करने का, वही प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ आप एक्सप्लेन करेंगे। एंड इंग्लिश लिटरेसी में अब क्लस्टर वर्ड्स के वर्ड्स स्टूडेंट्स को लर्न करके यहाँ पे राइट डाउन करने के इंस्ट्रक्शंस देंगे। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ बन एंड कलर इट, अगेन यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन देंगे कि अनक्लस्टर वर्ड में से बन को यहाँ पे ड्रॉ करना है, कलर करना है। एंड साथ ही साथ आप स्टूडेंट्स को कुछ होम एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं, जिसमें आप पेरेंट्स को बोलेंगे उनको स्मॉलर नंबर एंड बिगर नंबर के बीच का आइडेंटिफिकेशन कराएं, उनको अच्छे से ये जो अच्छे से उनको डिफरेंस है वो क्लियर कराएं। एंड साथ ही साथ उनको क्लस्टर वर्ड्स भी अच्छे से ये लर्न कराएं, उनको रिकॉल कराएं, उनको अच्छे से रिविजन कराएं। एंड विल एंड अवर प्लानिंग हियर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।